हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स वॉचिंग। कैसे हैं सभी लोग? केशव, प्रेम प्रकाश, विपिन, असलम, गुंजन राज, हसमुख, राहुल, राजेश बघेल, केशव, रोशन, आर्यन, विकास, सभी को गुड आफ्टरनून। अन्नू, मार्शल, सोनू, जितेंद्र, रोशन, निशा, धनंजय। चला जा फिर, स्टार्ट किया जाए। किसी को कुछ पूछना भी है तो भेज सकता है। जो अभी तक पढ़े हैं वहाँ से अगर कुछ पूछना है। अलजबरा में हम लोग क्लास 5 कर रहे हैं। जिनको डाउट होगा वो इस पे भेज सकते हैं। लाइव क्लास में डाउट, बाद में क्वेश्चन नहीं भेजना है। कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास, अच्छा अभी चल रही तो अभी भेजेंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि बाद में भेजेंगे। राम प्यारे, पूजा कुमारी, विकास, शैलेश कुमार। साउंड को इंक्रीज कर दें, बहुत इंक्रीज है अभी। गुलशन कुमार, अन्नू कुमारी। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आवाज़ तो आ रही है ना सब कुछ? साउंड में क्या प्रॉब्लम है? तो अलजबरा में हम लोग क्लास 5 पे आ चुके हैं और कल लास्ट में हम लोग कर रहे थे बेसिक क्वेश्चन। बेसिक मतलब कि पावर चेंजेस वाले, पावर इंक्रीज करने वाले, इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब पावर को डिक्रीज करना भी करेंगे हम लोग। जितने भी हमने किए हैं अभी तक पावर इंक्रीज किए, और लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट था ये वाला। कल का लास्ट कॉन्सेप्ट था, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया हो देन x बराबर 1 होगा। ये वाला हमने लास्ट यहीं पे एंड किया था। और इसी पे क्वेश्चन कुछ करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देते हैं जिसको आप देखिए कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर मैंने बोला p प्लस 1/p-2 बराबर 4, और फाइंड करने के लिए दे दिया आपको p-2 के पावर में 5 प्लस 1/p-2 के पावर में 7। ठीक है, ये दो है p-2। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बिल्कुल क्लियर है। शिवांगी, इंद्रजीत, घन घन की आवाज़ तो आती रहती है, बारिश हो रहा है इतना तेज बाहर में। आपके पास तक पहुँचते पहुँचते कितने रेस से होके गुजरती है आवाज़, और कभी कभी इशू भी आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा देखिए। कभी कभी होता है, अगर जिस क्लास में स्टार्ट हो गया साउंड वाइब्रेशन तो वो पूरी क्लास करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में ये सही हो पाएगा। इसका वेरिएबल्स बदलने पड़ते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो क्लास बंद करना पड़ेगा तभी हो पाएगा कुछ। क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पे एक चीज आपने देखेंगे दोनों में डिफरेंट क्या है। हाँ, सभी के लिए दो ही होगा। एक चीज आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे p-2 तो दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया है। तो इसी को पहले हम सॉल्व करेंगे कि क्यों ना हम इसको ऐसा कर लें, p-2 कर लें, यहाँ भी 1/p-2 कर लें। जो इधर 4 था इधर भी 2 घटा लेते हैं। जैसे 4 को 2 घटाएंगे ये 2 बन जाएगा, और 2 बनते ही आपका स्पेशल केस तैयार हो जाता है। देखिए 2 हमने यहाँ भी घटाया तो इधर भी घटाएंगे। ये जैसे ही 2 बना स्पेशल केस चालू की, इसकी वैल्यू तो 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर ये दोनों वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 के पावर में 5 होगा और यहाँ भी 1 के पावर में 7 होगा, तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो कभी कभी यहाँ 2 नहीं दे के 4 दे देता है, 5 दे देता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको कभी कभी बनाना पड़ता है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। समझ गए? यहाँ तक सही है? हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे मैं एक और बता देता हूँ। हमने दे दिया m+1/m+1 बराबर 1, और फाइंड करना है आपको m+1 के पावर 100 प्लस 1/m+1 के पावर 100, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बस चेंज किया है। कॉमन क्वेश्चन। प्रेम प्रकाश कुमार बिल्कुल सही है, रोहित राज सही है, सभी के सही है। तो कभी कभी यहाँ पे 2 नहीं रहता है,
और इधर कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा नंबर दिया रहेगा जिसको निकालना मुश्किल होता है। तो इस केस में आप पहले ये चेक किया करिए कि जो हमारे पास डेटा दिया है वो क्या सही है। ये दोनों जगह सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो दोनों जगह सेम करना पड़ता है आपको, ठीक है, अगर 2 लाना है तो यहाँ पे हमने 1 जोड़ लिया, इसके साथ एक 1 जोड़ लिया, ये हो गया। और इसके साथ तो पहले से ही 1 था, नीचे में जोड़ भी नहीं पाएंगे, जब भी जोड़ेंगे ऊपर में जुड़ेगा। तो यहाँ भी 1 + 1 और ये कितना हो गया, 2 हो गया। और जैसे 2 हो गया तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा, कुछ भी पावर रहे, 1 और 1 2 ही आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पावर इंक्रीज करने वाला कहानी तो आपने देख लिया, ठीक है। कोई भी पावर इंक्रीज करना हो, कल जितने भी क्वेश्चन हमने प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से स्क्वायर करना, प्लस से स्क्वायर करना, पावर को 4 गुना ले जाना, ये सब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एक और बता दीजिए लास्ट, अच्छा अगर हम दे दिए x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 और फाइंड करना है x⁴ + 1/x⁴ कितना होगा। अगर हमने दे दिया x - 1/x की वैल्यू हमारे पास 5 है, फाइंड करना है x⁴ + 1/x⁴ कितना होगा, ठीक है। अगर हमने x - 1/x की वैल्यू 3 दे दिया और फाइंड करना है x⁴ 4 वाला थोड़ा क्वेश्चन कम किए थे तो 1-2 और ट्राई करिए। 1 2 3 3 क्वेश्चन, प्लस से भी 4 पे जा सकते हैं, माइनस से भी जा सकते हैं, दोनों जगह से जा सकते हैं। ये थोड़ा सा आपका अलग है, यहाँ पे 2 वाला केस नहीं है। अब यहाँ ऐसा नहीं कि 2 वाला केस लगा दीजिएगा, 2 तो है नहीं यहाँ पे, 2 वाले केस में ही होता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 2 अगर रहेगा तो हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को, हाँ सबसे पहले हम पावर को कहाँ लाएंगे, यहाँ से आएंगे हम यहाँ पे स्क्वायर पे। जैसे आप स्क्वायर पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर - 2 7 आ जाएगा। और 7 से जैसे हम यहाँ जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर - 2 47 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ पहला वाला। दूसरा वाला देखिए कि यहाँ से हम पहले स्क्वायर पे आएंगे तो ये 5 का स्क्वायर + 2 होता है, घटता नहीं। यहाँ पे तो क्या था कि 3 का स्क्वायर - 2 था, लेकिन यहाँ +2 होगा और ये हो जाएगा 27। और 27 से जब हम इधर जाएंगे तो ये 27 का स्क्वायर -2 527, 527, 778 नहीं आएगा। इसमें भी देख लीजिएगा, पहले जब स्क्वायर पे जाएंगे तब तो प्लस होगा क्योंकि माइनस से है, तो 3 का स्क्वायर +2 और ये आ जाएगा हमारे पास 11। और 11 से जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर -2 119। ये वही कॉमन सा चीज है, पहले स्क्वायर फिर 4 गुना। तो बस इसमें तीनों में डिफरेंस क्या मिला आपको कि जब देखा हमने प्लस से जा रहे हैं प्लस में तो स्क्वायर -2, लेकिन जब माइनस से स्क्वायर में जाते हैं तो ये +2 होता है और यहाँ भी +2 हुआ। बाकी फिर तो प्लस से प्लस हो गया ना, आगे फिर माइनस नहीं, प्लस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैंने घटाया है, यहाँ भी घटाया, क्यों, क्योंकि अब तो यहाँ से तो प्लस ही प्लस है ना दोनों में, तो फिर उसके बाद घट जाएगा। अब सब लोग अब इसके ध्यान से देख लें किसका किसका इसमें गलत है, वो एक बार समझ लें कहाँ पे डाउट है आपको और कहाँ पे गलत किए, ठीक है। बाकी कल हमने शुरू में पहली क्लास में आपको मल्टीप्लाई करना वाला भी सिखाया था, कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, मान लीजिए दे दिया आपको x + 1/4x की वैल्यू 5/2 है और फाइंड करना है 8x, नहीं 4x² + 1/4x²। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, गलत कर दिए कैलकुलेशन, ओके ठीक है। ये 27 है ना, तो यहाँ पे 727 आ जाएगा,
729 -2, ठीक है। अब सही हो गया, समझे? बाकी लोग जिनको जो लोग भी कमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये 23 रहता तब हम ऐसा करते हैं, ये गलत हो गया था, ठीक है। 4 डेज से एक कॉन्सेप्ट चल रहा, लेकिन वो भी आपको नहीं आ रहा है ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब 4 डेज से जितना मैंने पढ़ाया, अगर उसी समय क्वेश्चन दूंगा तो एक भी लोग नहीं लगा पाएंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं, एक भी लोग नहीं लगा पाएंगे, मैंने बताया ना। तो पढ़ना पड़ेगा आपको भी और अच्छे से, तो पढ़ने की ज़रूरत है। अगर नहीं पढ़ेंगे ऐसे तो आप क्या चाहते हैं, अलजेब्रा में 4 दिन में ख़त्म कर दो? नहीं, कम से कम इसकी 20 क्लासेस चलेंगी आपकी, ठीक है। और अभी 5वीं क्लास है, तो 20 क्लासेस तक पढ़ना है, तो भी आप पूरी तरीके से अलजेब्रा सीख पाएंगे। आधा अधूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। कि आप, हम चाहते हैं कि एक फार्मूला इस पे एक क्वेश्चन बता दें, एक क्वेश्चन बता दें, तो फिर क्या होगा? कोर्स नहीं पूरा करना है, सिखाना है आपको ना, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। सीखना और कोर्स कंप्लीट करना दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या आप बस कोर्स पूरा करना है? इसको देख लीजिए, अब यहाँ पे दोनों जगह 4 दिया है, तो इसको 4 बनाने के लिए हमको दोनों तरफ 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए ये वाला 2x होगा, ये वाला हमारे पास 2x होगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर करना है सिर्फ, तो 5 का स्क्वायर -2, 23 आएगा। 23, 98 कैसे आ गया? 2 कटेगा भी ना नीचे से। कृतम चंद सेन, 98 कैसे ला रहे हैं? प्रेम प्रकाश कुमार, आपके सामने ही तो है, देख लीजिए आप लोग एक बार। 2x + 1/2x बराबर 5, 5 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। क्यूब रहता तो भी नहीं आता 98, 110 आता फिर। शैलेंद्र सही है। 5/2 था ना ये, 2 जब गुणा करेंगे इधर और इधर तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 5 ही तो बचेगा। बहुत लोगों का सही है, बहुत लोगों का गलत है। जल्दी में गलत ना करिए, आराम सीखिए। 98 आ रहा है, कहाँ से 98 आ रहा है? अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x होगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करना है, देखिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x, तो 98 कहाँ से होगा? कहाँ से, कौन सी दुनिया में है? 98 अपने से ला देंगे? ओह बहुत सारे लोग अभी 98 में ही पड़े हुए हैं। फोर एक्स स्क्वायर है, ये भी 4x है ना, तो ये 2 से कट तो जाएगा यहाँ पे, तभी तो 2x होगा। चलिए ठीक है, अभी आप कंफ्यूज नहीं रहना है, देख लीजिए। किसी को 98 आ रहा है तो फिर से लगा ले, ठीक है। बदलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज सीखना आपको, आज एक ही कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, वही आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज का कॉन्सेप्ट में क्या है हमारे पास? टाइप यही होगा, लेकिन अब इसमें क्या सीखना है कि अगर क्वेश्चन कभी ऐसा दे देता है x² + x = 5, ऐसा दे देगा आपको, और फाइंड करने के लिए बोलेगा फाइंड करिए x + 3 का स्क्वायर + 1/x + 3 का स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से दे देगा। अब इसको कैसे लगाएंगे आप? 5 अगर अच्छा ना लगा रहा है तो यहाँ 19 बना लेते हैं, कुछ भी लगा लीजिए, चलिए 19 से लगाइए। चलिए इस बार लगाइए। चलिए मैं जो बता दिया वो हमेशा सही होगा, ठीक है। मिसप्रिंट कभी कभी हो जाती है मेरे से भी, लेकिन गलती नहीं होती कभी। टाइप करने में गलत हो सकता है, कॉन्सेप्ट में गलती कभी नहीं आई है। इसका निकालिए, इसका अगर इसका निकाल लिया मतलब समझ लीजिए कि आपको अलजेब्रा आ गया धीरे धीरे। तो कंप्लीट ही अलजेब्रा तो पढ़ाने के लिए आए हम, आधा क्यों पढ़ाएंगे अमरजीत? अगर आपको पढ़ाने आए हैं तो सब कुछ तो पढ़ाया जाएगा, आधा क्यों पढ़ाएंगे? कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? आप लोग अर्जुन बैच के स्टूडेंट हैं, और अर्जुन बैच में एडवांस मैथ्स पूरा चलेगा, ठीक है। PDF मिलेगी अब कल से, आज नहीं मिलेगी अभी।
आज तो मैं बना रहा हूँ, उसमें ना पीडीएफ की समस्या ये, इस पे लोगो बनाना पड़ता है, ये सब बना के तब देना पड़ता है, तब अपलोड होता है। तो टेलीग्राम में तो मैं आज ही डाल दूंगा, अभी डाल देता हूँ क्लास में। तो किसी का आया नहीं, ठीक है, आइए देखिएगा। इसमें क्या होता है कि ये बन ही नहीं पाता, कुछ लोग नॉर्मली सोचते हैं। ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, जब भी यहाँ कोई क्वेश्चन आता है तो इस एक्स के साथ कोई ना कोई नंबर रहता है। पहले तो x+3, x+5, x+2, x+7, 8, 9 कुछ भी एक दिया रहेगा। उसके बाद या तो स्क्वायर होगा, या तो 4 होगा, या तो क्यूब होगा, कुछ भी होगा, वो अलग हिस्सा है। यहाँ पे इस एक्स के साथ कोई नंबर दिया होगा। और यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बोलते हैं कि कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 से स्टार्ट हो, 2 हो, फिर 1 हो, फिर 0 ऐसे चल जाए। डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो ये द्विघात समीकरण होता है। अब द्विघात समीकरण से अब एक्स का मान निकाल के यहाँ रखना तो बहुत बड़ा टास्क हो गया, ठीक है। कि अगर इसको हम श्रीधराचार्य वाले मेथड से लगाएं, एक्स का मान निकालें, फिर वहां रखें, फिर सॉल्व करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे, अच्छा 19 कर देंगे तो फिर यहाँ डेटा बदलना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिससे कि आपकी शुरुआत ज्यादा बेहतर हो, ठीक है। पहले 5 से ही करते हैं। मान लीजिए 5 ही नंबर है, तो 5 भी एक ऐसा नंबर है यहाँ पे जो प्राइम है। प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है या तो खुद होता है वो। और प्राइम नंबर के बारे में और बताना चाहें हम तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। और सम प्राइम संख्या जो होती है वो भी 2 ही होता है, सिर्फ एक ही। प्राइम संख्या की शुरुआत ही 2 से होती है, एक प्राइम संख्या नहीं आता है। प्राइम संख्या में जितने भी प्राइम संख्या हैं, सभी प्राइम संख्या ऑड होती हैं, सिर्फ एक संख्या को छोड़ के, वो 2 के अलावा। प्राइम संख्या में और जानेंगे तो बहुत सारी ट्विन प्राइम होती हैं। ट्विन प्राइम का मतलब जो 2 प्राइम के बीच में अंतर जो होता है 2 का होता है, तो उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है, जुड़वा वाले। जैसे 5, 7 ट्विन प्राइम, 11, 13 ट्विन प्राइम, 17, 19 ट्विन प्राइम, ठीक है, 29, 31 ट्विन प्राइम। ये सब ट्विन प्राइम के हिसाब से आते हैं। ओके, अभी पहले इसको मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, 5 रख के लगा रहा हूँ, उसके बाद आप आगे का सोचिएगा। तो एक नंबर ऐसा दिया रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार प्राइम दे, लेकिन मैक्सिमम केस में प्राइम नंबर ही मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ ला देते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जैसा दिखने लगा। अगर मैं इसका फैक्टर बनाने जाऊंगा तो फैक्टर बनेगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिनको गुणा करने पे तो 5 है और जोड़ने घटाने पे हमको ये चाहिए +1। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, ये +1 है। तो गुणा करने पे 5 और जोड़ने घटाने पे तो 5 का फैक्टर तो 5 ही और 1 बनेगा। तो 5 और 1 का अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 1 नहीं आ सकता कभी भी। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हाँ अर्जुन बैच तो स्टार्ट ही हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास कि अगर यहाँ पे फैक्टर बनेगा नहीं, तो इस केस में हमारे पास एक ऐसा ही नंबर वहां दिया रहता है हमेशा, कि जिसमें हमारे पास या तो 1 जोड़ने से या तो 1 घटाने से काम बन जाता है। अगर 1 हम घटा लें इधर, तो इधर भी 1 घट जाएगा, एक इधर -1 की, इधर की। तो ये हमेशा 1 ही से होगा, कुछ और नहीं जोड़ना है इसमें कभी भी, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, -6 बराबर में। और ये हमने 1 घटाया क्यों इसमें, क्योंकि ये नंबर हमारे पास एक फैक्टर बना देगा 3 और 2 का। और हमेशा फैक्टर में ये नंबर जरूर रहेगा जो यहाँ पे रहेगा, 3 और 3, ठीक है, ये फैक्टर में जरूर आएगा। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए -6। तो माइनस इसके साथ लगा लेते हैं। अब बोलेंगे 2 के साथ माइनस क्यों लगाए, 3 के साथ भी तो लगा सकते थे, तो भी आपका -6 ही आता। लेकिन इस केस में ध्यान से समझिएगा, इसके साथ इसलिए माइनस लगा कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो अब 3 और में -2 जोड़ेंगे तभी 1 आएगा, क्योंकि अगर माइनस इसके साथ लगा देंगे और 2 को जोड़ेंगे तो ये -1 आ जाएगा, लेकिन हमको प्लस में 1 चाहिए। इसलिए जब हमने 2 लगाया यहाँ पे लगाया, तो इसका फैक्टर बनके तैयार हो गया। इसका फैक्टर क्या होगा हमारे पास, अब एक तो +3 आ गया और एक हमारे पास x -2 आ गया, इसकी वैल्यू -1 आ गई। यहाँ तक का काम हो गया आपका, यहाँ तक का काम हो गया। पुरुषोत्तम कुमार बिल्कुल सही है, जो लोग भी पढ़े होंगे वो लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पर समझता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको तो x+3 चाहिए था, तो हमने इस x -2 को यहीं छोड़ दिया और इधर ला दिया -1/x+3।
तो हमको जो x+3 चाहिए वो दोनों जगह चाहिए, यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, दोनों जगह चाहिए। अगर दोनों चीजें चाहिए तो यहाँ पे क्या जोड़ने की 3 बन जाता है, हम बोलेंगे इधर भी 5 जोड़ लीजिए और इधर भी 5 जोड़ लीजिए, तो ये 5 इस 2 में घटेगा तो ये बन जाएगा x+3, और ये वाला माइनस वाला पूरा जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 1/x+3, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब यहां से स्क्वायर करना है हमको बस, तो 5 का स्क्वायर -2 और आंसर आ जाएगा 23। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 से पहली बार ऐसा क्वेश्चन एसएससी एग्जामिनेशन में देखा गया। ठीक है, और इसके पहले ही आता था कैट वोट में इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ना कुछ ये मिलता जुलता रहता है। एक और ट्राई करेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन को जब 2 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर से एक दिखा रहा हूँ आपको, यदि x² + x बराबर में 19 दिया है, x+5 का स्क्वायर + 1/x+5, तो क्वेश्चन देखिए कैसे पहचान में आ रहा है। पहले तो यहाँ पे कोई फैक्टर बनने वाला नंबर नहीं दिया होगा जिससे कि फैक्टर आप बना पाए यहाँ पे, और यहाँ पे x के साथ कोई भी एक नंबर होगा 5, तो जरूर इसमें 5 हमको चाहिए कहीं ना कहीं से, क्योंकि इसके साथ 5 जोड़ा गया तो 5 जरूर फैक्टर में आएगा। 5 बनाने के लिए हम पहले तो इसको इधर ला देंगे, x² + x -19 बराबर में 0। अब हमको एक ही जोड़ना घटाने से काम होता है। देखिए -20 अगर कर लें और इधर -1, इधर भी -1, इधर भी -1, तो अब इसका फैक्टर बन गया 5 और 4 का, लेकिन माइनस इसके साथ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको गुणा करने पे माइनस चाहिए, जोड़ने पे प्लस चाहिए था। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस इसके साथ लगाते, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया x+5। देखिए जरूर बनेगा ये वाला। ठीक है, ये जरूर बनेगा, अगर जो नंबर यहाँ दिया होगा उसका फैक्टर यहाँ आना ही आना है। ठीक है, जैसे x+5 दिया तो यहाँ x+5 आएगा ही आएगा, उसी के हिसाब से हम सोच लेंगे क्या होना चाहिए। हम यहाँ x-4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको हम इधर ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा 1/x+5। अब आपको सोचना है कि इधर क्या जोड़े यहाँ पे इस 4 में कि ये 5 बन जाए। माइनस में है इसलिए इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। क्यों 9? कि 9 में 4 घटेगा 5, और लेकिन दोनों तरफ। तो अब इसके आगे वाला जो हिस्सा होगा हमारे पास, हाँ अगर इसके आगे देखा जाए तो ये हमारे पास देखिए इधर 9 जोड़े तो ये वाला हो गया x+5, और ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में 1/x+5। इसकी वैल्यू इधर 9 बची हुई। अब यहाँ 9 से हमको स्क्वायर पे जाना है, तो हमको पता है कि 9 का स्क्वायर -2 79 आ जाएगा। ठीक है, 79 वाले सही है, बिल्कुल सही है सभी का। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा हमको। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको एक लाइन में ही लगा लेंगे। ठीक है, एक और दें, आइए। x² + 2x बराबर में 7, x+4 का स्क्वायर + 1/x+4 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आप जितने बोलेंगे उतने क्वेश्चन बना सकता हूँ इस पे, आपके लिए मैं बना रहा हूँ। वो पिछले वाले तो 2 प्रीवियस ईयर थे, ये मैंने नया दिया। और बोलेंगे तो और क्रिएट कर लेंगे। हाँ बस एक, हाँ 10-20 सेकंड हमको सोचना होगा, मैं नया क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर लूंगा। हाँ तो क्लियर होगा ना शिवांगी? इस वाले में क्लियर करिए, इसमें नहीं होगा तो एक और क्लियर करेंगे। मैंने क्या बोला कि एक ही सीखिए, लेकिन आना चाहिए आपको बस। एक ही सीखिए लेकिन कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो 90% स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं, 90%। ठीक है, इसमें हमेशा एक या फिर एक जोड़ने से या एक घटाने से बनता है। पीडीएफ कितने क्वेश्चन का चाहिए बताइए? कितने क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए आप लोगों को?
कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं? मैं नहीं लगाऊंगा क्लास में सारे क्वेश्चन, कर लगाना आप ही को। जहां -1 नहीं बन पाएगा वहां +1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ने की बात है कि आपको चाहिए क्या यहाँ पे। कहीं +1 भी हो सकता है, कहीं -1 भी हो सकता है, ठीक है बस, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये -7 होगा, बराबर में हमारे पास 0 है। अब अगर यहाँ -1 करते हैं, सोचिएगा -1, तो इधर भी -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 2x माइनस में 8 बराबर में -1। अब यहाँ पे हमने फैक्टर बना लिया 4 और 2 का, और -4 2। क्यों -2 इसको 2 की? क्योंकि यहाँ अगर 2 रहेगा हमारे पास, तो ये वाला 2 अगर गुणा करेंगे इसमें तो -8 आएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ भी सही है, तो एक हो गया x + 4 और एक हो गया x - 2 बराबर में -1। इसके आगे का जो हिस्सा है वो हम करते हैं x - 2 को यहीं छोड़ देते हैं और इधर ला देते हैं -1/x + 4। अब यहाँ पे क्या जोड़ दें इसमें कि 4 बन जाता, हम बोलेंगे 6 जोड़ दीजिए इधर भी और 6 जोड़ दीजिए इधर भी। तो 6 जोड़ने से देखिए ये 6 और 2 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको 4 चाहिए था, तो ये x प्लस कितना हो गया 4, और ये वाला जब इधर आएगा प्लस के तो ये भी 1/x + 4, इसकी वैल्यू 6। अगर इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू हो गई 6 का स्क्वायर -2 34। अब मैक्सिमम लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं, बहुत सारे आंसर सही है इस बार, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं आएगा, लेकिन तो धीरे धीरे आएगा। अब देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में करना होता देन हम क्या करते हैं, देखिए अगर लेकिन ये समझ में आएगा तभी एग्जाम में शॉर्टकट भी बना सकते हैं आप, नहीं तो प्रोसेस एक बार समझिए कैसे कैसे हो रहा है। और ये अपने आप में सबसे शॉर्टकट तरीका है, आप कभी भी ढूंढ लीजिएगा गूगल पे, नेट पे, कहीं पे भी। ये जो अप्रोच है ये मैंने बनाया इसको, ठीक है, तो ये आपका एक अलग अप्रोच है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं इससे भी आसान तरीका बता सकता हूँ, लेकिन वो अभी डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे। जैसे यही क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए हमको आता सब कुछ, तो हम -8 लिखते हैं इधर और -1 कर देते हैं, क्योंकि हमको तो पता ही है कि वो एक ही जोड़ना घटाना पड़ेगा। हमारे पास 7 था, लेकिन हमने इधर -1 इधर करके कर लिया। फिर हमको फैक्टर चाहिए था 4 का और 2 का। अब इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है कि इस 2 को भी 4 बनाना है, इस -2 को भी क्या बनाना है, 4 बनाना है, तो क्या जोड़ना होगा 6, तो 6 का स्क्वायर -2 34। क्यों लिखेंगे इतना चीजें, ठीक है, वो चीजें तो सिर्फ अगर आप समझने के लिए थी कि कहाँ से आया। अगर यहाँ पे 6 बना दिया हमने कि हमको इसी 2 को तो 4 बनाना था, क्योंकि बाद में जाके यही बना था। यहाँ पे देखिए जब बाद में यही वाला 2 तो आया था, यहाँ आया 2, फिर लिखे, फिर यहाँ 2 लिखे, फिर इसी 2 में तो 6 जोड़ना था हमको, तभी तो 4 बना था। अगर 6 जोड़ेंगे तो इधर भी 6 जोड़ेंगे, तो वही काम हम क्यों ना इतना करके यही कर ले। फैक्टर बन गया है, 4 हमको चाहिए था क्वेश्चन में, और ये 2 को 6 जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से काम हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। हाँ कुछ नहीं, इतना ही करना है आपको, बस स्क्वायर करना है तो इतना ही करेंगे। और एक बना दिया जाए, सोच लेते हैं क्वेश्चन और आपके लिए, x² + x। अब यहाँ भी बना लेते हैं हम लोग बराबर में, चलिए 11 बना लेते हैं। अगर 11 बनाएंगे तो क्या बनेगा थोड़ा चेक करते हैं। x² + x, ये आएगा -11। अगर इसके साथ हम फैक्टर बनाना चाहें एक जोड़ने के बाद, तो 4 और 3, ये भी हो जाएगा। x + 4 का ही कर लेते हैं स्क्वायर, चलिए स्क्वायर क्या 4 इस बार कर लेते हैं। x + 4 का पावर में 4, इस बार 4 है पावर, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, लगाइए आप लोग, थोड़ा सा बस चेंज किए, हाँ थोड़ा सा चेंज किए, ट्राई करिए। देखिए मैंने अभी अभी जो जस्ट बनाया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं कुछ मिसप्रिंट होगा तो आप देखेंगे उसको। सभी मिलेंगे, पीडीएफ में मिल जाएगा, जितने पीडीएफ चाहिए उतने मिल जाएंगे। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास अलजेब्रा के। हाँ 20,000 ज़्यादा तो मुझे ऐसे याद रहते हैं। याद कर रहते हैं, मैं बना सकता हूँ क्वेश्चन, जितने भी टाइप को बोलूँ। तो ये वाला हो जाएगा x² + x, -12 बराबर में -1।
यहाँ पे हमने बना लिया 4 और 3 का, -3 इसी के साथ लगाएंगे क्योंकि 4 गुणे -3 करेंगे तभी ये 12 आएगा, जोड़ने पे 1 आ जाएगा। इसमें क्या जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे 7 जोड़ दीजिए इसमें। देखिए इसमें 7 जोड़ेंगे तभी 4 बनेगा, तो हम यहाँ भी करेंगे कि 7 का स्क्वायर -2 ये 47 हो जाएगा, फिर 47 का स्क्वायर -2 ये आंसर आ जाएगा। 2200 कितना आ रहा है, 2207, ठीक, 2209 -2 कर लेंगे। तो एक बार गलती नहीं, देखिए 47 तो वहीं तक आंसर होगा ना, 2 तक का, पावर में इस बार 4 है तो एक बार और स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए इस बार कंफ्यूज मत होइए, 7 तो आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे 2 गुना नहीं करना था, 4 गुना करना है, तो पहले हम 2 पे जाएंगे और फिर उसके बाद फिर 2 गुना करेंगे। क्वेश्चन हमने नहीं किया, क्वेश्चन भेजे हैं क्या आप लोग? जो क्वेश्चन भेजेगा वो कमेंट कर देगा, मैं कर दे रहा हूँ क्वेश्चन आपका। ऐसा क्या क्वेश्चन आप भेज देंगे? क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें। ये तो पहले बना लीजिए एक चीज, एक चीज बनाइए फिर लेवल बढ़ाते हैं। 47 तक में जाइए, 47 भी आंसर होगा, लेकिन कब होगा, जब ये 2 रहेगा यहाँ पे, 2 रहेगा यहाँ पे पावर में, तो करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन भेजा है क्या आपको? मैं आप लोगों के सामने खोल देता हूँ क्या क्वेश्चन आए हैं। नाम हम भेजें कि बस ऐसे ही भेज दिए क्वेश्चन? यूपी टेट बैच, अच्छा पेट वाले, किसी का क्वेश्चन नहीं आया है, बस ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन बिना नाम का क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये क्वेश्चन है इनका, बता देते हैं। अब कौन है, नाम तो दिए नहीं, अगर यही क्वेश्चन दिए, नाम नहीं देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा किसका क्वेश्चन है, कौन से बैच का है? ऐसा तो नहीं जो अभी क्लास नहीं चल रही वो भी भेजा है और मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये कोई भेजा है क्या क्वेश्चन? ये कोई भेजा है क्या क्वेश्चन? किसका क्वेश्चन है? ये भेजा है कोई क्या? पिछला तो आ गया, ठीक है, इसी को लगा लीजिए आप लोग। ये किसी ने भेजा, नाम तो नहीं भेजा अपना, फोटो दिख रहा है, बैच का नाम भी नहीं दिए। अमित कुमार मिश्रा, अरे कंपेंडो डिविडेंडो है, ये तो आगे कर लेंगे अभी। कर दे, अमित का आता है, ठीक है, अमित का भी बता देते हैं, सभी बता देंगे। भुवन का पांडा का है, अच्छा पांडा जी आपका क्वेश्चन है। प्रदीप बोल रहे हैं मेरा क्वेश्चन है किसका? चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा दिया है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, ना तो आपको पढ़ाया मैंने, जहाँ पे पढ़ाया दोनों सेम सेम थे, या तो अलग अलग तब था जब यहाँ पे 2 रहता था तो अभी अलग करते थे, तो कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ से बस एक चीज अभी नहीं पढ़े ना, आगे पढ़ता मैं बताने वाला था ये सब चीजें, तो अभी आगे आप पहुंचे नहीं है। तो इसकी जो स्क्वायर कर लेंगे तो ये 47 आ जाएगा, इसका क्यूब कर लेंगे, क्यूब अभी सीखे नहीं, बस एक ही चीज आपका डिफरेंस है, क्यूब कर लेंगे तो ये 322 आ जाएगा। बस जोड़ लीजिए इनको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 322 प्लस 47, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, इसकी वैल्यू दिया था पहले से, कितना दिया था, 51, इसका 51 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा ये 322 प्लस 47, ये इधर जाएगा घट जाएगा, 47 को घटा देगा ये पूरा, और यहाँ से बचेगा 3 और 4, 4 और घटा लेंगे तो 318 आ जाएगा बस। अरे नहीं, रूट पे नहीं जाएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग इतना परेशान नहीं होंगे। अभी क्यूब पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्यूब कैसे निकलता है, अभी क्यूब सीखेंगे, ठीक है। अभी क्यूब मैंने नहीं सिखाया, अभी हम जितना भी पढ़े हैं स्क्वायर करना सीखे हैं, डबल करना, 4 गुना करना, 8 गुना करना, तो यहाँ पे दोनों निकाल के जोड़ देंगे ना तो देखिए वैसा ही बन जाएगा, जैसा ये सब है ना, ये चारों एक जगह आ जाएंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगा, बस घटाना ही तो है इधर, ठीक है। भैया आप लोग जो क्वेश्चन भेज रहे हैं अभी वो पढ़ाया नहीं गया बहुत सारे, इसलिए आपको भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और आया,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 9। सही तो भेजा है ना, लिखा तो ऐसे है जैसे 5/6 लिखा हुआ है। ओके, 1/x+6 के पावर में 4/5 लिखा हुआ है। कहाँ से लाते हैं ऐसे क्वेश्चन सभी के बताए जाएंगे, वेट करिए। ओके, फोन भी बंद हो गया मेरा, अब तो क्वेश्चन भी नहीं दिख पाएगा, समझना भी नहीं है उसको। पिछला क्वेश्चन जो था समझने की जरूरत नहीं है, ये जिन किसी का डाउट था मैंने गलती से बता दिया आप लोगों को कि आपने पढ़ा नहीं अभी नहीं ये। इसलिए जो पढ़ा होगा, जिनको पता होगा उनके लिए कुछ भी नहीं है, और जिनको नहीं आ रहा उनको कोई जरूरत नहीं है समझने की। अच्छा, यहाँ 9 दिया है और 6 चाहिए, एक बार बना के देख लेते हैं। 9 है, अगर मैं 6 बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। x+6 की जरूरत है आपको। और x+6 ही चाहिए ना। इसका क्या फैक्टर बना लेंगे आप, तो फैक्टर तो इसका 3 ही 3 बनेगा, और तो कुछ है नहीं, और इनको घटाने में कुछ आने वाला है नहीं। अगर इसके अलावा इसमें 1 हम जोड़ भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने यहाँ 1 क्या कर दिया, घटा भी लिया, अगर इधर -1 कर दिया, तो ये वाला बन जाएगा 10। 10 में भी 5 और 2 ही बनेगा, और कुछ नहीं बनता 10 में फैक्टर, तो यहाँ 1 नहीं आएगा ना, तो वहाँ 6 बनेगा। तो ये तो चला, पता चल गया कि फैक्टर नहीं बनने वाला इसमें। तो एक ही तरीका बचता आपके पास, जब फैक्टर कुछ ना बने तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। देखिए अब ये ऐसे ही लिख के आ गया होगा x+2 और x+5 से होगा। अरे कोई नहीं, देखिए तो मैं बताता हूँ, कोई क्वेश्चन आप भेज दीजिए, सब क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, हर एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन होता है। हाँ, आप वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुटिंग, ठीक है। वैल्यू पुटिंग में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखिए यहाँ पे, x की वैल्यू या तो 3 होगी, या तो x की वैल्यू -3 होगी, ये दो में से कोई एक तो होगा ही होगा। अगर -3 रखे तो -3 का स्क्वायर और -3 बराबर में कितना आ जाएगा, देखिए -3 का स्क्वायर 9, -3 कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। 3 रख लेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर +3, तो ये 12 आ जाएगा, तो भी नहीं बनेगा। मतलब ये दोनों वैल्यू भी गलत है, वैल्यू पुटिंग भी काम आपका नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। और कोई वैल्यू यहाँ रख भी नहीं सकते आप, इससे अलावा कोई वैल्यू रखेंगे तो काम नहीं करेगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास कि श्रीधरा 4x जी को याद कर लीजिए आप, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एग्जाम में नहीं आते हैं ये, तो ऐसे ही बस क्रिएट किया गया क्वेश्चन होगा, कहीं से मिल गया होगा किसी को व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी। -3 रखने से क्या हो जाएगा, 3 रखने से कहाँ बन जाएगा, देखिए 3 रखेंगे अगर, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तभी 3 रखेंगे। देखिए 3 रखेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा ना, -3 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि अगर आपको लगाना है तो हम ये वाला फार्मूला लगा दें, x की वैल्यू निकालना है तो -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए इसके साथ 1 है तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में -9 बटे में 2 गुणे 1। पट्स इसको उठा कर रख दीजिए, यहाँ पे लगा लीजिएगा जिनका क्वेश्चन होगा। हाँ, क्वेश्चन तो गलत ही है, लेकिन देखिए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, गलत तो का मतलब ये पैटर्न पे नहीं है बस, बाकी इसका वैल्यू तो निकलेगा निकलेगा। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन यहाँ रख के सॉल्व करना आपको लगता पॉसिबल है? नहीं है, बस इसका आंसर इसी तरीके से आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा नहीं। अभी डाउट नहीं आएगा, आप लोगों का डाउट देख रहे हैं, आप कैसा डाउट है, क्वेश्चन का पता नहीं, कहीं से कुछ भी उठा कर दे दें। -3 ऐड करके देख लीजिए ना, 3 के स्क्वायर में से अगर 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -3, 6 ही तो आएगा। चलिए उसको छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। आगे हम लोगों को चलना है दूसरी तरफ। ये हमने देख लिया कि अगर हमको इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, अगर इस जैसा मैंने दिया था तो कैसे करेंगे, उसका एक पैटर्न होता है, बिना बनाए पैटर्न बना देंगे तो फिर वो क्वेश्चन गलत आएगा। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट हम आते हैं क्यूब पे, a प्लस बी का क्यूब। ये क्यूब क्या होता है, a क्यूब होता है, b क्यूब होता है
प्लस 3ab होता है और ब्रैकेट में a प्लस b होता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a। ये भी सही है और ये भी सही है, हमको दोनों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे x प्लस 1/x रख देते और इसका क्यूब करते तो हमारे पास कितना आता, x का क्यूब आता, 1/x का क्यूब आता, प्लस में यहाँ 3 होता और यहाँ पे 1/x होता। तो अगर इसका मान सिर्फ निकालना हो कहीं पे भी, अगर इसकी सिर्फ इसी की वैल्यू निकालनी हो, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे x प्लस 1/x का क्यूब तो करना ही करना है हमको, और माइनस में 3x प्लस 1/x भी हो जाएगा। मतलब अगर ये वैल्यू दिया है तो इसका क्यूब करिए और उसी का 3 गुना करके घटा लीजिए। देखिए इसका क्यूब करिए, 3 गुना करके घटा, तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा कि अगर x प्लस 1/x का मान अगर आपको k दिया है और आपको क्यूब चाहिए, अगर तो हमने क्या बताया कि क्यूब करने के लिए इसी की वैल्यू का क्यूब कर लीजिए पहले और इसी का 3 गुना करके घटा लीजिए। क्यों ऐसा फार्मूला बना, देखिएगा जो वैल्यू है उसका क्यूब करना है और उसी का 3 गुना करके घटाना है। अगर ये वाली वैल्यू चाहिए तो इस वाले का मान क्यूब करिए और इसी के मान को 3 गुना करके घटा लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि अगर इसकी वैल्यू k दिया और इस बार 3 गुना पावर पे जाना है, 3 गुना मतलब कुछ भी रहे, अगर यहाँ पे x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू अगर k है और यहां से अगर हमारे पास 3n मतलब 3 ही नहीं कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारे पास k क्यूब माइनस में 3k होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्यूब और स्क्वायर दो ही तो आते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर शुरू में दिया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आप लेट आएंगे तो नहीं मिल पाएगा, या कल भी मैंने दिया था। क्यूब हो गया, अब क्यूब पे कमांड बनाना आपको। कितना जल्दी क्यूब के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आप रेडी हैं क्यूब के लिए? जल्दी से बताएं सभी लोग। मैं अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बट आपके डाउट भी मैं बताते रहूंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान ना हो। बताते रहिए आंसर। एक सीरीज में आंसर लिख दीजिए आप, इसका आंसर कितना आएगा। 2 3 3 मतलब 18, 4 मतलब 52, 5 मतलब 110, 6 मतलब 198, 7 मतलब करते जाइए और देखिए 2 वाले में 2 ही आता, 2 वाले में 2 ही आता। वैसे चाहें तो कर सकते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 2 ही आएगा। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 18 आ जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 52 आ जाएगा। 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 110 आ जाएगा।
6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, 198 आ जाएगा। मैच करेगी, सब लोग देख लीजिए। कैलकुलेशन किसी का गलत होगा तो देख लेगा आपने, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक इज नॉट, मतलब आप गलती नहीं होगा, आपको करने का तरीका सही था। अगर घटाने में गलत किए तो आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। ये 48 नहीं आएगा ना, 12 घटाएंगे 64 में तो 52 आएगा, ठीक है। तो इन लोगों का 48 था। और ये आपको ऐसे पता होना चाहिए माइंड में सेट होना चाहिए। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या क्या दे सकता है। 2 से शुरुआत करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तक तो आपको पता होना चाहिए एकदम, मतलब डायरेक्ट आंसर। अगर इसका क्यूब निकालना हुआ, 2 वाले का 2, 3 वाले का 18, 4 वाले का 52, 5 वाले का 110, 6 वाले का 198, 7 वाले का 322, 8 वाले का 488, 9 वाले का 702, 10 वाले का 970। इतना स्पीड से लगाना होगा आपको सभी का कुछ भी नहीं है। 2 मतलब 2, 3 मतलब 18, 4 52, 5 110, 6 198, 7 322, 8 488, 7 702, नहीं 9 702, 10 970। ये तो एकदम माइंड में होना चाहिए, सेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस से आएगा, याद नहीं करना है कोई चीज़, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही करना चाहिए। जो आप लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे। अब मेरे सामने कम से कम 10,000 बार तो आ ही चुका होगा जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसे ही पता चल जाता है कि इसका क्या आने वाला है चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया क्यूब। अब क्या आप इसी स्पीड से सभी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, अभी सभी के लिए ट्राई करिए। क्या आप इसे 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। टाइम आपके लिए है 5 सेकंड। टाइम वाला मशीन इसमें नहीं चलता क्या। टाइम 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 टाइम। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास रूट में 23 है, और फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब आपका समय शुरू हो रहा है, 1 पे काटा आ गया है, यहाँ से 2 से शुरू होगा। अब कहाँ तक आप जाके बता सकते हैं। कोई बुक नहीं आती एडवांस में, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बुक से आप समझे नहीं पाएंगे। बुक में तो बहुत कुछ लिखा है, 9 10 ले लीजिए पढ़िए, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वही सब है। क्वेश्चन ही तो लेना है तो कहीं से भी ले लीजिए, कोई प्रीवियस ईयर बुक। तो आप लोगों के 5 सेकंड के जगह पे कई सेकंड निकल गए। नित्यानंद यादव ने बता दिया, केशव कुमार ने बता दिया, भुवन गलत आपने टाइप किया है। 5 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम है आपके लिए, 60 सेकंड हो गए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। कभी भी कोई नंबर अगर रूट के अंदर है, ठीक है, कभी भी कोई नंबर रूट के अंदर है, रूट के अंदर मतलब समझिएगा, पहले ध्यान से समझिए, कमेंट को होल्ड करिए, समझने की कोशिश करिए। मैं बता रहा हूँ ना, इस घड़ी के 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको लिखने में आंसर। अगर कभी भी नंबर हमारे पास रूट के अंदर हो, पहले एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसमें 3 कम करेंगे, उसी को बस बाहर लिख दीजिए, बाकी जो था वो छोड़ दीजिए। 5 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जल्दी लगा लेंगे आप, ठीक है। अगर रूट में दिया रहेगा तो क्यूब करना होगा, तो समझ गए, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। जो नंबर अंदर दिया है उसमें 3 कम करेंगे और उसको बस बाहर रखेंगे, बाकी जो है वैसा रहेगा। अब कुछ भी लगा लीजिए आप। अब तो आप 5 सेकंड में 4 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। अगर मैंने कर दिया x प्लस 1/x की वैल्यू रूट में 493, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने कर दिया रूट में 235, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने कर दिया
रूट में 19, हर जगह से हमको निकालना है क्यूब। अभी तो मैं जब तक लिखूंगा तब तक आंसर बता देंगे आप लोग, मुझे तो ऐसा लगने लगा है। लिखते लिखते आंसर आ जाएगा, कई लोगों के आ भी चुके होंगे। अभी तक तो आ गए ना, बोले ना। विनय कुमार मोदी जी, मोदी जी देखिए आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे रहेंगे हम लोग। कोई नहीं, टाइप मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो सही कर सकते हैं। अभी भी टाइप मिस्टेक बहुत लोग कर दे रहे हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक ठीक है एक समय तक, लेकिन एग्जाम में होने लगेगी तो फिर आपका कई बार नुकसान हो जाता है। 3 कम करेंगे तो ये 490 आएगा और रूट में वही रहेगा। 3 कम करेंगे तो ये हमारे पास रूट में तो देखिए वही रहेगा, इंटू में 232। यहाँ 3 कम कर लेंगे तो हमारे पास 16 रूट में 29। ठीक है ना, कर लेंगे, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं लगा के भी दिखा रहा हूँ, और वही करना है, के क्यू माइनस वही सेम ही आता है। मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास रूट में कुछ भी था। पहला क्वेश्चन नहीं दिए थे क्या, 13 ना 23 था। अगर आपको क्यूब करना है तो हमने क्या देखा कि रूट 13 का क्यूब करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सबके लिए कही है, -3 इंटू में रूट 13 करेंगे। अब 13 का क्यूब मतलब 3 बार 13 का क्यूब है, इसका मतलब होता है 3 बार 13, 13 इंटू में 13 इंटू में 13। ठीक है, अब माइनस में 3 रूट 13। तो इनको जब गुणा करेंगे तो ये 2 बार जो गुणा होता है ना, तो ये वाला हमारे पास 1 बार आ जाता है, 13 रूट 13, ये दोनों का हट जाएगा रूट। अब माइनस में 3 रूट में 13 है। ठीक है, तो अब इनको घटा लेंगे, 13 में से 3 चला जाएगा तो 10 रूट में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका क्यूब करके 3 गुना घटा लीजिए, एक ही चीज है। तो इतना ज्यादा करेंगे क्यों, हमको पता है कि वही लास्ट में आने वाला। एक कॉन्सेप्ट निकालना चाहे तो बताइए, फार्मूला ही बना देते हैं आपके लिए। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमने ले लिया रूट में k, ठीक है, और हम क्यूब कर रहे हैं, तो रूट k का क्यूब माइनस में 3 रूट में k। अब ये आ जाएगा k रूट में k माइनस में 3 रूट में k। रूट k अगर कॉमन ले लिया जाए तो बाहर बचेगा k माइनस में 3। तो वही देखिए, जो k था उसमें 3 बाहर करके बाहर कर लिए, बाकी वही था। अगर बनाना चाहे तो फार्मूला जैसा भी बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। टेलीग्राम आपको मिलेगा मैथ्स बाय डीपी सिंह नाम से, ठीक, वहां अगर आप ढूंढ सकते हैं तो फाइल में जाके, जो फाइल होता है जहाँ पे आपको मिलता है ये सब पीडीएफ, आप जब ग्रुप के अंदर जाएंगे उसमें सर्च करेंगे कि फाइल कहाँ पे है। फाइल में जब जाएंगे तो आपको अलजेब्रा का भी पीडीएफ मिलेगा, मेंसुरेशन मिलेगा, ज्योमेट्री मिलेगा, मेंस के मिलेंगे, प्रीवियस ईयर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। कम से कम 200 से ज़्यादा पीडीएफ है। मेरे बुक के क्वेश्चन होंगे, डीआई वाली मेरी बुक मिलेगी आपको, अर्थमेटिक बुक के बहुत सारे हिस्से मिलेंगे वहाँ पे, तो कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। बाकी आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो सीधा वही है, k-3 बाहर करिए, रूट k को अंदर लगा लीजिए, वही तो मैंने किया था। जो नंबर उसको बाहर, रूट में वही अंदर। ठीक है, तो आज हमने क्यूब की शुरुआत की है और लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर इसको आप लगा लीजिएगा, यहीं से कल शुरू करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है एसएससी के एग्जाम के तरीके से देखा जाए तो, या फिर आपका जो लोग ग्रुप डी देना उनके लिए। अगर इसका मान √3 है और ये कम से कम 10 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, और बताएंगे इसका मान कितना आएगा। डायरेक्ट लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए, ये वाला डायरेक्ट बताइए सभी लोग। ये कम से कम बहुत बार पूछा गया। सोल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए और वो भी दे देंगे, हाँ दे देंगे, क्या दिक्कत है। सोल्यूशन वाली पीडीएफ भी दे देंगे, प्रीवियस ईयर वाला जो है वो दे देंगे। मेंस का मेरा बुक एक आ रहा है, मेंस की एक बुक आ रही है जो टॉपिक वाइज है, 2010 से लेके 2020 तक के सभी क्वेश्चन उसमें चैप्टर वाइज है। ठीक है, सीजीएल मेंस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक, पूरे टॉपिक का परसेंटेज हो, एलसीएम एचसीएफ हो, अलजेब्रा हो, उसका मैं एक पीडीएफ दे दूंगा। बाकी वो बुक भी मिलेगी आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर। तो ये तो 0 आ गया ना, 3 में से 3 घटाएंगे, 0 रूट में 3,
तो जीरो गुणा करते ही ये जीरो बन जाएगा। तो कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूब में अगर यहाँ √3 एक ऐसा नंबर है जिससे √3, अब ये जीरो बन गया तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, x⁻6 + 1 बराबर में 0। तो यहाँ से x⁻6 की वैल्यू -1 भी आती है। कभी कभी ये भी पूछता है और कभी कभी ये भी पूछता है, दोनों आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। कल डिस्कशन करेंगे इस पे हम लोग, अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी कल का डिस्कशन में कई चीजें इसमें आपको निकलेंगी अभी आगे, ठीक है। जीरो यहाँ तक सभी सही है और बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली वाली क्लास में। इसका मैं पीडीएफ बनाना तो भूल गया, पीडीएफ नहीं बनाएंगे तो फिर आपको देंगे कहाँ, क्लास में हट जाता है। महासंगम क्लास 5 ये वाली क्लास वाली पीडीएफ दे दो, ठीक है। ठीक है, ये पीडीएफ भी मिलेंगे सबको। बाय बाय। रिप्लाई सभी का कर दिया मैंने, आप मैसेज से बात करिएगा।